कविता जी, आपने बात छेड़ दी तो कंप्लीट ही कर दीजिए। टॉपिक में आपने कहा था एसबीआई भी रडार पे है, लेकिन चुना आपने फाइनली डाबर एफएमसीजी। एसबीआई आप कह रहे थे किसी भी गिरावट में खरीदारी करने का मन, क्या व्यू बन रहा है एसबीआई पे कविता जी? या सो बैंकिंग में अगर हम देखें इज लाइक जब हम निफ्टी को देख रहे हैं वो अपने 61% रिट्रेसमेंट पे खड़ा है और 20 डेज एवरेज तोड़ दिया है। जबकि बैंक निफ्टी में अगर हम डेरिवेटिव सेटअप भी देखें और इधर अगर आप टेक्निकल सेटअप भी देखें तो अपनी 20 डेमा को ये संभाले हुए है। जब ओआई सेटअप आप डेरिवेटिव्स का रीड करेंगे तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग चार्ट पीएसयूज में अभी स्टेट बैंक बना हुआ है, जो अपने वीकली और डेली चार्ट सेटअप पर अपसाइड मूव बनाए हुए हैं। लॉन्ग बिल्टअप्स भी दिखे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। मुझे लगता है नीचे में अगर ये काउंटर अपनी 604 के लेवल्स को संभाले हुए रहता है और अगर बॉटम बनते हुए हमें बैंक निफ्टी में जहां दिखेगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनते हुए दिखेंगे। डिक्लाइन अप टू 608 तक हम स्टेट बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 605 का। दिस मे बी टुडे मे बी टुमारो, अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं। ऊपर में 625 630 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, एसबीआई की बात की है तो गाबा जी एक बार जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चार्ट चेक कर लेते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है ये मार्केट में पिछले 3 महीने में। मतलब एसबीआई को भी बीट किया है इसने और जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर। यहाँ का चार्ट चेक एक बार जरा देखकर बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग अमित। मुझे ध्यान था, इस पर हमने बात की थी 180 था 190 जाएगा, लेकिन अब तो 200 भी चला गया, करीब 200 के पास चला गया है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर अब भी ठीक है। जो बार बना है, डेली बार बना है, वो एक इनडिसीजन बार है। तो इसका मतलब यह है कि डिसाइसिवनेस तब होगा जब कल फ्राइडे का हाई पार करने का, तब लेने की खरीदारी का मौका रहेगा। या फिर 180 या 175 के आसपास आ जाए तो वहां पर अगर सपोर्ट मिलता है तो लेना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेड बनता है 185 का टॉप लगाकर, लेकिन मैं थोड़ा वॉच करूंगा। थोड़ा डिप मिलता है तो लेना चाहिए या फिर फ्राइडे का हाई पार करने क्लियरली। बैंक ऑफ बड़ौदा, अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की चर्चा हो गई तो कुछ खबरों वाले स्टॉक बाकी के, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी इंक्लूडेड है। आज वो जो इसने अप टू 30 बेसिस पॉइंट्स एमसीएलआर बढ़ाने की बात कही थी, आज से इफेक्टिव। वोडाफोन आइडिया पिछले हफ्ते सेकेंड हाफ में फोकस में आया था, याद होगा आपको। वो अमेरिकन टावर कंपनी एटीसी के साथ वो तय समय में ओसीडी सब्सक्राइब नहीं करे थे उन्होंने। अब वो दोनों ने मिलकर जो डेडलाइन थी, लास्ट डेट थी, बढ़ा दी। 28 फरवरी तक समय सीमा है जब एटीसी चाहे तो ओसीडीज के लिए ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। इस बीच हालांकि उनकी एक्सपेक्टेशन यह है कि सरकार पहले वो अपना इक्विटी में तब्दील कर ले, उसके बाद एटीसी करेगा। अदानी टोटल गैस को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, ऑर्डर जीता है। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 8 शहरों में खड़े करने के लिए, ओन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अगले 8 सालों के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स रडार पर रखिएगा। आज से 6th राउंड ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की बातचीत रिज्यूम होती हुई। बस इस बार फर्क यह है कि ऋषि सुनक साहब ने जब से वो पदभार संभाला है, उनके अंडर में ये पहला राउंड ऑफ निगोशिएशंस होने हैं। इंटरग्लोब ने अनाउंस कल गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया वाला इनॉग्रेट हो गया। कल ही इंटरग्लोब ने कहा 168 वीकली फ्लाइट्स शुरू कर रहे हैं उस नए एयरपोर्ट से। गो फर्स्ट ने 42 वीकली फ्लाइट शेड्यूल सामने रखा है। कोई डेल्टा कॉप, जो वहां के प्लेयर्स हैं, अडवाणी होटल्स या इवन इंटरग्लोब, ये सब रडार पे। एमतार की अभी भी सुबह खबर आई है, इन्होंने करार करा है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के साथ। लो ऑर्बिट लिक्विड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन और डेवलप करेगी एमतार टेक्नोलॉजी।